नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मैया सम्मान की मिली राशि चुनाव से एक दिन पहले आया 2500 रुपये। नगर निकाय चुनाव से ठीक एक दिन पहले 22 फरवरी को हेमंत सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। निकाय चुनाव से पहले राज्य की महिलाओं के खाते में सम्मान राशि की 19वीं किस्त ट्रांसफर कर दी गई। बता दें, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के बैंक खाते में 2500 रुपये की सम्मान राशि दी गई है। झारखंड में निकाय चुनाव के मतदान से ठीक एक दिन पहले हेमंत सरकार की तरफ से महिलाओं को तोहफा देना मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ऐसे में सीधा असर चुनाव पर पड़ सकता है। इसका सीधा असर मतदाताओं पर पड़ने के आसार हैं। नगर निकाय के लिए सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे तक आज वोट। झारखंड के 9 नगर निगम समेत 48 नगर निकायों के लिए सोमवार को मतदान होगा। निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्र पर पहुंच चुकी है। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्र पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। बता दें, बैलेट पेपर पर होने वाले नगर निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष के लिए 562 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसमें 235 महिलाएं और 327 पुरुष व अन्य प्रत्याशी हैं। वहीं वार्ड परिषद और पंचायत सदस्य के लिए 5562 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें 2727 महिलाएं और 283 पुरुष व अन्य उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य के 43,43,295 मतदाता महापौर, अध्यक्ष, वार्ड परिषद और पंचायत सदस्य का चुनाव करेंगे। अदानी समूह गोड्डा क्षेत्र में खोलेगा सीमेंट फैक्ट्री। देवघर में बाबा बैद्यनाथ का पूजा अर्चना के बाद रविवार को अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने कहा है कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में जल्द ही सीमेंट फैक्ट्री लगाएंगे। भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि डॉक्टर दुबे क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उनके आग्रह पर ही सीमेंट फैक्ट्री लगाने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। गौतम अदानी अहमदाबाद से विशेष विमान से देवघर एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां से सीधे बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे। प्रशासनिक भवन में पुरोहितों ने उन्हें संकल्प कराया। उसके बाद बाबा बैद्यनाथ मंदिर गर्भगृह में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। इस दौरान उनके सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बता दें, देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के बाद गौतम अदानी बिहार के भागलपुर के पीरपैती के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने पावर प्रोजेक्ट का जायजा लिया। गौरतलब है कि अदानी समूह पीरपैती में 2400 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट बना रहा है। झारखंड के 3435 आंगनवाड़ी तक जल्द पहुंचेगा एलपीजी सिलेंडर। राज्य के 21 जिलों में बचे वैसे आंगनवाड़ी केंद्र जहां एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं है, वहां तक यह सुविधा पहुंचाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वर्तमान में राज्य के कुल 38,957 आंगनवाड़ी केंद्र में से 3435 तक यह सुविधा नहीं है। पिछले दिनों महिला बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना, सुदृढ़ीकरण एवं संचालन की समीक्षा की थी। समीक्षा में बताया गया कि केंद्रीय तेल कंपनी IOCL को 2300 केंद्रों के लिए अग्रिम निधि उपलब्ध कराई गई है। IOCL की रिपोर्ट के अनुसार 507 केंद्र में गैस संयोजन का कार्य पूरा कर लिया गया। बाकी बचे केंद्र तक भी विभाग यह सुविधा पहुंचाने की दिशा में त्वरित गति से आगे बढ़ रही है। विभाग ने तेल कंपनी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि उपलब्ध कराई गई राशि के विरुद्ध 100% केंद्र पर जल्द से जल्द गैस कनेक्शन सुनिश्चित किए जाएं। इरफान अंसारी ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग की। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अनुरोध किया है। पत्र में उन्होंने कहा है कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, किंतु आज जो दृश्य सामने आ रहे हैं वे इस मूल भावना को गहराई से आहत कर रहे हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों, विशेषकर उलेमाओं का सरेआम अपमान, मारपीट और धार्मिक आधार पर प्रताड़ना दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में एक वीडियो में तथाकथित बजरंग दल से जुड़े व्यक्ति अक्षय ठाकुर द्वारा धार्मिक भेदभाव के आधार पर अमानवीय हिंसा और सार्वजनिक बेइज्जती का दृश्य अत्यंत चिंताजनक है। यह केवल कुछ व्यक्तियों पर हमला नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक मूल्यों पर भी सीधा प्रहार है। रमजान जैसे पवित्र महीने में भी यदि मुसलमान स्वयं को असुरक्षित महसूस करे तो यह केवल एक समुदाय का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा पर लगा घाव है।
श्रमिक मित्रों के बकाया मानदेय का होगा भुगतान। राज्य के 900 श्रमिक मित्रों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने श्रमिक मित्रों का बकाया मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने कहा है कि जिन श्रमिक मित्रों को काम करने के बाद मानदेय का अब तक भुगतान नहीं हुआ, वह साक्षियों के साथ झारखंड भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष आवेदन दे सकता है। कोर्ट ने इन श्रमिक मित्रों के इन आवेदनों पर विचार करने का निर्देश भी बोर्ड को दे दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने श्रमिक मित्रों को सेवा से हटाने के आदेश पर लगी रोक को बरकरार रखते हुए मानदेय बढ़ाने और अन्य सुविधाओं पर याचिका को विस्तृत सुनवाई के लिए स्वीकृत भी कर लिया। बता दें, इस मामले में सुनवाई के दौरान श्रम विभाग के सचिव ने अदालत को बताया है कि श्रमिक मित्रों के बकाया मानदेय का भुगतान कर दिया गया है। इसका प्रार्थियों का पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता ए आलम ने विरोध किया और अदालत को बताया है कि वर्ष 2023 तक के करीब 20 श्रमिक मित्रों का ही भुगतान किया गया, शेष का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। झारखंड मौसम, आज छाएंगे बादल, हल्की बारिश के भी आसार। रांची समेत झारखंड में सोमवार के सुबह से ही बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश भी होने का अनुमान व्यक्त किया गया। इससे आने वाले दिनों में बढ़ते तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की कमी आएगी। मंगलवार के बाद मौसम साफ और शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग स्थित सिमडेगा, गुमला, खुट्टी, रांची, रामगढ़, बोकारो और 24 को रांची, खूंटी समेत कोल्हान के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिलों में मुख्य तौर पर बारिश होने की संभावना है। राज्य में मानसून के बाद अभी तक बारिश नहीं हुई है। धरती की सतह सूखी हुई है और रबी की फसलों में भी दाने आ गए हैं, इसलिए अब बारिश होने से दाने निकल आएंगे और इन पौधों को नुकसान पहुंचेगा। बता दें, मौसम का बदलाव 25 से स्थिर हो जाएगा। इसके बाद फिर मौसम साफ और शुष्क होगा। इसमें तापमान में भी वृद्धि होगी। चुनाव में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम, हर बूथ पर महिला जवान। रांची नगर निगम क्षेत्र में सोमवार को मतदान को लेकर मतदान केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। मतदान के दौरान अगर कोई विवाद या बूथ कैप्चर करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों के साथ पुलिस सख्ती बरतेगी। जरूरत पड़ी तो गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जाएगा। मतदान के दौरान महिला मतदाताओं को परेशानी नहीं होगी। उन्हें मतदान में सहयोग करने के लिए केंद्र में महिला पुलिस व कर्मचारी तैनात रहेंगे। कर्मचारी महिला मतदाताओं की चेकिंग और मतदान करने में उन्हें मदद करेंगी। बता दें, झारखंड नगर पालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली 2012 में मतदान केंद्र में महिला कर्मचारी तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान केंद्र में अब महिला व पुरुष मतदाताओं को एक साथ प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, उन्हें बारी बारी से प्रवेश करने दिया जाएगा। झामुमो ने भाजपा की गतिविधियों पर उठाए सवाल। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रविवार को झामुमो केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने भाजपा की चुनावी गतिविधियों पर सवाल उठाते हुए इसे आचार संहिता की भावना के विपरीत बताया। भट्टाचार्य ने कहा है कि राज्य में नगर निकाय चुनाव औपचारिक रूप से दलगत चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ा गया, लेकिन भाजपा, झामुमो, कांग्रेस, वाम दल और राजद सहित सभी राजनीतिक दलों ने अनौपचारिक रूप से अपनी अपनी भूमिका निभाई है। हालांकि उनके अनुसार सबसे अधिक सक्रियता भाजपा की ओर से देखने को मिली। झामुमो नेता ने आरोप लगाया है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में प्रचार के अंतिम दिन अपने समर्थकों के साथ होटल में भोजन कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार थमने और धारा 144 लागू होने के बावजूद बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ इस तरह का आयोजन करना चुनाव आचार संहिता की भावना के विपरीत है और इसे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। पलामू में बैटरी चोर बताकर युवक की पीट कर हत्या। पलामू जिले में मॉब लिंचिंग की सनसनीखेज घटना हुई है। पड़वा थाना क्षेत्र के तेलियाही गांव में भीड़ ने पवन कुमार नाम के युवक की पीट कर हत्या कर दी। मृतक पवन कुमार पड़वा थाना क्षेत्र के कोकरसा गांव का रहने वाला था। बैटरी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने पकड़कर पहले बंधक बनाया, फिर बेरहमी से पिटाई कर दी। हालांकि अब मामले में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पवन कुमार तेतलिया गांव में एक लड़की से मिलने आया था। इसी दौरान परिजनों ने उसे पकड़ लिया और बैटरी चोर बताकर ग्रामीणों के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर पड़वा थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और गंभीर हालात में पवन को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया, लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान ही उसके हालात बिगड़ गए और मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गिरिडीह में जेल के कार्यकर्ताओं पर हमला, 2 घायल। गिरिडीह नगर निकाय चुनाव से एक दिन पहले नगर थाना क्षेत्र के तिरंगा चौक स्थित मानसरोवर होटल के पास जेल के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। राजदास और मरीज प्रत्याशी
फूल देवी के समर्थन में वोटर पर्चा बांट रहे थे, तभी 4 से 5 युवकों ने कथित रूप से पिटाई कर दी है। जानकारी के मुताबिक हमले में राजदास के सिर में गंभीर चोट आई है, जबकि मनीष भी घायल हुए हैं। दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। जेल कैंप के केंद्रीय संयुक्त सचिव नागेंद्र चतुर्वेदी ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाबूलाल मरांडी पर आचार संहिता उल्लंघन का केस। नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी समेत करीब 100 अज्ञात पर गिरिडीह के नगर थाने में रविवार को आचार संहिता उल्लंघन का केस किया गया है। यह केस गिरिडीह सदर प्रखंड के ग्राम पंचायत बरंगोडीह के पंचायत सचिव सह FST मंसूर की शिकायत पर दर्ज की गई। प्राथमिकी में FST मंसूर ने कहा है कि 21 फरवरी की देर रात बस पड़ाव गिरिडीह के समीप होटल में जांच की गई। वहां भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी और उनके करीब 80 से 100 समर्थक बैठक करते पाए गए। यह भीड़ बिना किसी अनुमति के लगी थी। वहीं मामले में बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि वे होटल में खाना खाने आए थे, वे किसी तरह की बैठक नहीं कर रहे थे। धन्यवाद।